हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर हर विभाग अपनी उपलब्धियों के बारे में जनता को जानकारी दे रहे हैं। वहीं बीजेपी हेमंत सरकार की उपलब्धियों पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी विधायक अनंत ओझा का कहना है कि सरकार कृषि के क्षेत्र में बजट का केवल 28% ही खर्च कर पाई। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ दा किवें ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ नहीं दूंगा। वर्तमान सरकार कृषि के क्षेत्र में कुल बजट का मात्र 28% ही राशि खर्च कर पाई है और यह बातें लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न मीडिया संस्थानों के माध्यम से राज्य की जनता तक पहुंच रही है। इस सरकार की जो न तो नीति स्पष्ट है और न इनका नियत स्पष्ट है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा एक तरफ सरकार ये रोना रोती है कि भारत सरकार हमें राशि नहीं दे रही है और भारत सरकार की विभिन्न कृषि क्षेत्र में जो योजनाएं आती है उन योजनाओं से मिली हुई राशि को ये सरकार सदन के अंदर लिखित उत्तर देती है कि हम उन योजनाओं की राशि खर्च नहीं कर पा रही है। इसके बारे में जैसा कि आज सरकार के अधिकारियों के द्वारा आज की वार्ता का मैं भी एक वेबसाइट पर सुन रहा था, तो ऐसे केंद्र सरकार की अधिकांश योजनाओं का से राज्य की जनता को, राज्य के हमारे किसान भाइयों को इन्होंने उपेक्षित करने का काम किया है। उसका मैं एक उदाहरण आप सबके सामने ये देता हूं कि विधानसभा के अंदर 3/8/2023 को हमने एक प्रश्न लाया था और ये प्रश्न था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जहां एक और उन्होंने पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार के समय में 5,000 से लेकर के 25,000 तक सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान भाइयों के खाते में जाता था, वहीं दूसरी ओर केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान भाइयों का जीवन बदलने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि भेजती थी। यो इस सरकार ने अपने ही उत्तर में कहा कि 8,49,061 किसानों को भूमि अभिलेख का सत्यापन अभी तक हम लोगों ने नहीं कर पाया है। और क्यों नहीं कर पाया है, तो कतिपय कारणों से हमारा सरकार उसमें सक्षम नहीं है, नहीं कर पाए हैं। वहीं बीजेपी विधायक रणधीर सिंह का कहना है कि रघुवर सरकार में किसानों को अलग से पैसे दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। सिंह ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी झारखंड के सभी किसानों की कर्ज माफी नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में कृषि आशीर्वाद योजना, जिसमें 5,000 से लेकर 25,000 तक किसानों के खाते में सीधे पैसे जा रहे थे, इस योजना को सबसे पहले राज्य सरकार ने बंद किया और उन्होंने कहा कि मैं इसके बदले में किसानों का लोन माफ करूंगा। इनके लोन माफी हुए नहीं। लगभग 4.5 लाख से ज्यादा जिन किसानों का खाता डिफॉल्टर हो गया था, एनपीए हो गए थे, लोन उनका माफी हुआ नहीं। इन्होंने वादा किया था कि 2 लाख तक का हम लोन माफ करेंगे, तो माफी हुई नहीं। आज भी किसान बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, आशा देख रहे हैं कब लोन माफ होगा। वहीं दूसरी ओर जो रघुवर सरकार के द्वारा किसी आशीर्वाद योजना के पैसे दिए जाते उन्होंने बंद कर दिया। हेमंत सरकार का कहना है कि किसानों और पशुपालकों के लिए काफी ज्यादा काम किए हैं, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी का कहना है कि सरकार बजट का पैसा भी खर्च नहीं कर पाई है। अब किसके दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो आम जनता ही तय करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।